हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पोइट्री एंड ग्रामर पर। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों दो वर्बिच पोइम। ठीक है, जो लिखी गई थी मिस्टर मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। ठीक है, उसका फर्स्ट स्टैंजा हमारा फर्स्ट वीडियो में हो चुका है। आज देखते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर of pebbles which the waves drawbacks and fling। यहाँ पे कभी अपनी प्रेमिका से कहता, प्रिय यू हियर द ग्रेटिंग रोर्स, क्या तुमने सुना ग्रेटिंग रगड़ाहट की आवाज़, किसी की रगड़ाहट की आवाज़। वो अब किसकी है ये? ऑफ पेबल्स, मतलब कंकड़ों के रगड़ाहट की आवाज़ सुनी। विच द वेव्स ड्रॉबैक, जो समुद्री लहरों के द्वारा बहा ले जाते हैं। एंड फ्लिंग, और वापिस ला के पटक दिए जाते हैं। तो बहा के ले जाना, वापिस ला के पटकने से जो रगड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है, क्या तुमने वो सुनी? एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड, मतलब ये प्रक्रिया कभी तेज गति से होती है, कभी मतलब मंद गति से होती है। ठीक है। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन विथ ट्रमुलियस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। तो दोस्तों ये प्रक्रिया शुरू होती है एंड सीज मतलब समाप्त होती है, एंड देन अगेन बिगन, और ये वापस शुरू होती है और वापस समाप्त होती है। विद ट्रेमुलस कैडेंस स्लो, मतलब एक रिदम सी बनती है, एक कंपनशील रिदम सी बनती है। एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, तो ये जो कंपनशील रिदम बनती है, जो एक राग बनती है, ये कवि के मस्तिष्क में मानवीय दुखों का नोट प्रस्तुत करती है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, यानी कंपनशील जो ध्वनि है वो सुनते ही कवि के मन में मानवीय दुखों के भाव प्रकट होते हैं। तो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं दोस्तों। सोफोक्लिस लॉन्ग एगो हियर्ड इट ऑन द एजियन, मतलब सोफोक्लिस कौन था? सोफोक्लिस एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट था। ठीक है, जिन्होंने लॉन्ग हजारों साल पहले, लॉन्ग एगो मतलब हजारों साल पहले, हियर्ड इट ऑन एजियन, यही ध्वनि एजियन पर सुनी थी। एजियन बीच था, उस पर सुनी थी। एंड इट ब्रोट इन टू हिज माइंड द टर्बिट एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। ठीक है दोस्तों, यानी इट ब्रोट मतलब ये लाती है इनटू हिज माइंड, उनके दिमाग में, मस्तिष्क में, टर्बिट एब एंड फ्लो, मतलब एक ज्वार की स्थिति, उतार चढ़ाव की स्थिति लाती है। किसके प्रति? ऑफ ह्यूमन मिजरी, मतलब मनुष्य के दुखों के उतार चढ़ाव की स्थिति लाती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट, वी फाइंड आल्सो इन द साउंड ए थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंस नॉर्थन सी, यानी वी फाइंड आल्सो, हम यह इसी प्रकार की ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, इट बाय दिस डिस्टेंस नॉर्थन सी, यानी कहाँ सुन सकते हैं? नॉर्थन सी पर। ठीक है दोस्तों, नॉर्थन सी पर भी हम इसी प्रकार की ध्वनि, इसी प्रकार की राग, इसी प्रकार की रिदम सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक दोस्तों हमारा थर्ड स्टेंजा कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेंजा हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो में हमारा सेकंड एंड थर्ड स्टेंजा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं दोस्तों फोर्थ स्टेंजा। ठीक है। द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फ्लड फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गिर्डल फ्योल्ड। ठीक है दोस्तों, द सी ऑफ फेथ मतलब नैतिकता का समुद्र, द सी ऑफ फेथ मतलब नैतिकता का समुद्र। वाज वंस था, टू एट द फुल मतलब नैतिकता का समुद्र, विश्वास का समुद्र किसी समय पे मतलब फुल अवस्था में था, पूरी अवस्था में था। ठीक है। एंड अराउंड राउंड अर्थ शोर, और पृथ्वी के शोर मतलब किनारे, पृथ्वी के चारों ओर किनारों पर ले लाइक लिपटा हुआ था, लाइक द फोल्ड्स। ठीक है, ऑफ ए ब्राइट ग्रिडल प्योर्ड, यानी कि एक कमरबंद की तरह, मतलब किसी इस तरीके जैसे कमरबंद चारों ओर लिपटी हुई होती है, चारों ओर कमर के चारों ओर बंधी होती है। ग्रिडल मतलब कमरबंद, तो
कमरबंद की तरह पृथ्वी के मतलब चारों ओर फैला हुआ था। मतलब पृथ्वी को दया, करुणा, नैतिकता ने, विश्वास ने मतलब पृथ्वी को चारों ओर से ढका हुआ था, पृथ्वी को ढक रखा था। ठीक है, बट वो चीज़ अब जा चुकी है, यानी समाप्त हो चुकी है। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स melancholy लॉन्ग विथड्रॉइंग रोर एंड रिट्रिंग। ठीक है दोस्तों, तो जब कवि यह आवाज़ सुनता है तो ये आवाज़ जैसे कवि को मेलंकली फील करा रही है। इट्स मेलंकली, ठीक है, मतलब मेलंकली मतलब दुखांत फील करा रही है। लॉन्ग विथड्रॉइंग रोवर रिट्रिंग, विथड्रॉइंग मतलब ये जो ध्वनि है पीछे की ओर हट रही है, रिट्रिंग मतलब पीछे की ओर हटना, वापस जाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट स्टेजेस ड्रियर एंड नेक्ड सिंगल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो लहरें पीछे की ओर हट रही हैं तो उनके हटने के बाद क्या बचेगा वहाँ पे, डाउन द वास्ट स्टेजेस ड्रियर मतलब भयानक किनारे, और एंड नेक्ड सिंगल्स और नग्न कंकड़ ही बच गए हैं वहाँ पे। मतलब धाराएं और विट्राइंग रोल वहाँ से समाप्त हो चुके हैं, तो वहाँ पे क्या बचा अभी, ड्रियर एजेस एंड नेक्ड सिंगल्स मतलब नग्न कंकड़ और भयानक दिखने वाले किनारे मतलब बीच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेंजा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ स्टेंजा। ठीक है दोस्तों, ऑल लव let us be true to one another for the world which seems to be like before us like a land of dreams। यहाँ पे कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि प्रिय, हमें let us be true to one another, हमें एक दूसरे के प्रति सत्य एंड संवेदनशील रहना चाहिए। ठीक है, मतलब एक दूसरे के प्रति सत्यवान रहना चाहिए। ठीक है, फॉर द वर्ल्ड, किसके लिए, संसार के लिए हमें एक दूसरे के प्रति सत्य रहना चाहिए। ठीक है, संवेदनशील रहना चाहिए। विच सीम्स, जो प्रतीत होता है, टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम, यानी कि सपनों के संसार के जैसा जो प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील एंड सत्यवान रहना चाहिए। So various, so beautiful, so new, hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor help for pain। यानी कि so various, ये जो ड्रीम, लैंड ऑफ ड्रीम है वो so various बहुत अलग है, so beautiful बहुत सुंदर है, so new बहुत नया है। ठीक है, लेकिन वास्तव में हैथ रियली मतलब वास्तव में ना ही तो, नाइदर जॉय मतलब ना ही तो यहाँ पे खुशी है, नॉर लव ना ही प्यार है, नॉर लाइट ना ही प्रकाश है, नॉर सर्टिट्यूड्स और ना ही किसी के प्रति करुणा है। ठीक है, और नॉर पीस ना ही शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन ना ही किसी के लिए मतलब किसी के दर्द के प्रति सहानुभूति है। ठीक है दोस्तों, and we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clashed by night। यानी वी आर हेयर एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन, यानी हमारी जो उपस्थिति है वो डार्कलिंग प्लेन मतलब अंधकारपूर्ण मैदान पर है। ठीक है, स्वेप्ट विद कन्फ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, यहाँ पे लोग चारों ओर कन्फ्यूजन में एंड बिना बात के लड़ाई झगड़े की ओर अग्रसर रहते हैं। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश्ड बाय नाइट, जहाँ मासूम सेनाएं यानी मासूम सेनाएं आपस में रात्रि के समय में लड़ती झगड़ती हैं एंड गड़बड़ाहट में इधर उधर भागती फिरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारा डोवर बीच पोइम कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ओके, थैंक यू।